हेलो एवरीवन। ऐसे तो मैं हर वक्त किसी ना किसी टॉपिक पर बात करती रहती हूँ। कभी लीगल नॉलेज आप लोगों को देती हूँ और कभी कोई चीज़ कहीं गलत हो रही होती है उसके बारे में बात करती हूँ। आज भी मेरा एक ऐसा ही टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ बात करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर नहीं, रोज ही ये मुद्दा उठता है कि यहाँ पर जातिवाद भेदभाव हुआ, वहाँ पर भेदभाव हुआ। और वाकई में अगर कहीं पर ऐसा भेदभाव होता भी है तो बुरा बहुत लगता है। लेकिन आज मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जो इसका बीड़ा उठाए हुए हैं और जो कहते हैं कि ये जय भीम वगैरह के नारे लगाते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, उनको अपना कॉपीराइट समझते हैं। उनके बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि सोशल मीडिया पर हम भी रहते हैं, रोज़ पोस्ट्स वगैरह वायरल होती हैं, लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत कैसे हैं और अंदर से क्या हैं ये वो खुद भी नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जब घटित होती है तभी हम किसी के बारे में बात करते हैं और किसी के विषय में बात करते हैं। मैंने देखा है कि लोग काफ़ी जातिवाद के लिए बोलते हैं कि हमारे साथ यहाँ भेदभाव हो गया, हम किसी शादी समारोह में गए थे वहाँ पर भेदभाव हो गया, या हम किसी गांव में रहते हैं जैसे जौनसर बावर क्षेत्र में काफ़ी लोग वहाँ के लिए कहते हैं कि वहाँ पर भेदभाव होता है। मैं आज उसी के बारे में बात करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली एक वाकया मेरे सामने आया था तो मुझे लगा कि मैं इस बारे में बात करूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ उस चीज़ के बारे में बताने और ये बताने के लिए कि क्या है ये चीज़। अच्छा, अब थोड़ा बहुत इस जातिवाद की डेफिनेशन भी देना चाहूँगी। 4 जातियाँ बताई जाती हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। राइट, आप सभी लोगों को पता होगी। ब्राह्मण कहता है कि क्षत्रिय है और उसके नीचे के जाति वाले जो हैं वो मेरे से छोटे हैं, मुझसे छोटे हैं। क्षत्रिय कहते हैं कि मेरे से जितने भी जाति वाले हैं मुझसे छोटे हैं। शूद्र कहते हैं मेरे से छोटे जाति वाला छोटा है, और वैश्य के नीचे अगर कोई आ गया तो वो भी कहेगा कि छोटा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मुझे कुछ सुनने को मिला। मैंने देखा कि आप बाहर जनता के आगे ये कहते हैं कि आप लोगों के साथ जो है आपसे ऊंची जाति वाला भेदभाव कर रहा है, लेकिन आप भी तो अपने नीची जाति वाले के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तब बाबा साहेब याद नहीं आते आपको, तब फंडामेंटल राइट्स याद नहीं आते हैं आपको, तब आपको जो है वो आर्टिकल्स याद नहीं आते जिसमें भेदभाव के बारे में कहा रहा होता है। आप लोग जो है बाबा साहेब को अपना कॉपीराइट समझते हैं। आप लोगों को लगता है कि बाबा साहेब जो है उनको आपने बनाया है और वो उन्होंने और किसी के लिए कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप पूरा संविधान पढ़ेंगे ना तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। 1-2 आर्टिकल पढ़ लेने से आप बाबा साहेब के निर्माता नहीं बन जाते हैं। तो ये सोचना आप लोग बंद कर दीजिए। जब आप ये समझते हैं कि ऊपर वाली जाति ने आपके साथ भेदभाव किया है तो आप अपने से नीचे वाले के साथ कैसे भेदभाव कर सकते हैं? आप अपने से नीचे वाले के साथ भी मत कीजिए ना ऐसा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जातिवाद के ऊपर आज बात क्यों कर रही हूँ। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि कहीं से मैंने सुना कि एक ऊंची जाति वाले, थोड़ा ऊंची जाति वाले ने नीची जाति वाले के लड़की के साथ अफेयर कर लिया। अफेयर करने के बाद जब उसे शादी करने की बारी आई तो उसके घर वालों ने ये कहा कि छोटी जाति के हम अपने घर नहीं लेके जा सकते, और वही लोग अपने से ऊंची जाति वालों से कहते हैं कि तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो। अगर आप इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके का कुछ सोचते हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं रह जाता कि आप अपने से ऊंची जाति वालों से ये कहें कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, क्योंकि आप भी अपने नीची जाति वालों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और ये जो आप बाबा साहेब का गाना गाते रहते हैं ना, आपको कोई अधिकार नहीं है उनके सिद्धांतों पर चलने का और उनके सिद्धांतों पर बात करने का और उनके आर्टिकल्स के बारे में बोलने का। पहले आप संविधान पढ़ करके आइए। संविधान पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन आप उसे पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। सिर्फ 1-2 आर्टिकल से ये नहीं हो जाता है कि आपने संविधान पढ़ लिया और भेदभाव उसमें लिखा है, छुआछूत भेदभाव आप नहीं कर सकते। जब आप अपने से छोटी जाति वाले के साथ छुआछूत भेदभाव करते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है अपने से ऊंची जाति वालों को ये कहने का कि आप हमारे साथ भेदभाव मत करो। और रही दूसरी बात, शादी ब्याह समारोह में आप लोग गए हैं, आपके साथ भेदभाव हुआ तो मत जाइए ना आप उनके घर, आप उन्हें मत बुलाइए, आप उनके घर मत जाइए, अपनों में मनाइए ना। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक मुद्दा चाहिए होता है बोलने के लिए। जहाँ जेन्युइनली भेदभाव होता है वहाँ बोलना चाहिए, लेकिन फेक मत बनिए।